समाज में आपने स्वार्थी लोगों को तो देखा ही होगा। आप जहाँ रहते हैं आपने जरूर ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी। स्वार्थी लोग, स्वार्थ स्वार्थ जो है ना, वो कोविड-19 वायरस से भी बहुत ही घातक है। जो इंसान के अंदर जब ये सेल्फिश नेचर आ जाता है या स्वार्थी स्वभाव जब आ जाता है तो ये जो है ऐसा बढ़ता जाता है कि इसका कभी अंत नहीं होता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने चीज़ों को कभी भी न अपने मित्रों को देता था न गरीबों को देता था, हमेशा उसके मन में पाने की लालसा, कहीं ना कहीं से उसे मिल जाए पाने की लालसा और स्वार्थ उसके अंदर बहुत भरा जा रहा था। एक दिन की बात है, ये व्यक्ति रास्ते से होकर के गुजर रहा था और अपने मित्र के पास ये पहुंचा और रास्ते में कुछ मित्रों से बातचीत करते हुए और कुछ बिजनेस में ये व्यस्त होते हुए इसका जो 30 गोल्ड क्वाइंस है उसका जो बैग है खो गया, क्योंकि ये कहीं जा रहा था उसको इन्वेस्ट करने के लिए ताकि और उसे कमाए। हुआ क्या, रास्ते में जब ये खो दिया इसको, अपने मित्र के पास पहुंचा और मित्र से कहने लगा कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे खो गए, अब क्या होगा। बहुत चिंतित और बहुत, तो उसने अपने दोस्त को भी मतलब काफ़ी उसने अपने दोस्त को भी बेचैन से कर दिया और न चैन से रह पा रहा था न अपने मित्र को रहने दे रहा था। तो उसके मित्र की लड़की कॉलेज से घर की ओर आ रही थी और सौभाग्य से उसी लड़की को वो 30 कॉइन्स का गोल्ड कॉइन्स का जो बैग है उसे मिल जाता है। और घर में जब पहुंचता है तो वो व्यक्ति, इसका मित्र जो था, ईमानदार था और उसने उसे वो जो बैग है वो दे दिया। और ये स्वार्थी व्यक्ति उस गोल्ड कॉइन्स को गिनने लगा। तो वो कॉइन्स को गिनने लगा, गिनता 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 उसने कॉइन को गिना तो वो 30 निकले। लेकिन ये स्वार्थी था, इसने कहा कि नहीं, मेरे तो 40 गोल्ड कॉइन्स उस बैग में थे, आपकी बेटी ने 10 ले लिए हैं। तो काफ़ी उनका वाद विवाद हुआ और लड़की को भी काफ़ी डांटा गया। और उस ईमानदार व्यक्ति था उसका मित्र, उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी बेटी को जो मिला उसने वही दिया, लेकिन मैं तो ये यकीन नहीं करता हूँ कि मेरी बेटी बेईमान है। तो वो व्यक्ति मानता नहीं, ये स्वार्थी व्यक्ति मानता नहीं है और इनका वाद विवाद काफ़ी गंभीर हो जाता है। और ये जो स्वार्थी व्यक्ति है कोर्ट में चला जाता है, केस फाइल कर देता है। और केस जब फाइल होता है तो जज के सामने केस की सुनवाई आती है। जज कहता है कि अच्छा, आपके कितने कॉइन्स खोए थे। तो ये व्यक्ति कहता है कि मेरे तो 40 कॉइन्स खोए थे, लेकिन इस लड़की ने 10 ले लिए और 30 वापस मुझे लौटाए। तो लड़की को बुलाया गया तो लड़की जज के सामने कहती है कि सर, मुझे सिर्फ ये 30 कॉइन्स का बैग ही मिला मुझे, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो जज ने कहा, इस व्यक्ति को कहा, ठीक है, आपके कितने कॉइन्स खोए थे। उसने कहा 40। तो जज ने कहा ये जो 30 कॉइन्स है उस लड़की को ही दे दो, क्योंकि ये इस व्यक्ति के नहीं है, क्योंकि इसके तो 40 खोए थे। अगर इसके किसी और को 40 मिलता है तो फिर केस आप फाइल कर सकते हैं और फिर आगे की सुनवाई होगी। तो 30 कॉइन्स जो थे उस लड़की को दिया जाता है जज के द्वारा फाइनल डिसीजन के साथ, और इस स्वार्थी व्यक्ति के हाथ में एक भी नहीं मिलता। फिर इस स्वार्थी व्यक्ति कहने लग जाता, नहीं जज साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं झूठ आपसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे 30 गोल्ड कॉइन्स का बैग खोया था और इस लड़की ने उतना ही वापस लौटाया। जज ने कहा माफ़ी चाहता हूँ, यह डिसीजन मैंने दे दिया, इसे बदला नहीं जा सकता। जो आपके अर्जी जो आपने 40 कॉइन्स के लगाई है उसी में आगे की सुनवाई होगी। तो ये निराश होकर के, हताश होकर के वो 30 जो गोल्ड कॉइन्स एक्चुअल में उसके थे वो भी खो बैठा। मित्रों, इस कहानी से क्या सीख हमें मिलती है? पहली बात,
स्वार्थ इंसान को जो है उसे उसके स्वार्थ में ही डुबो करके समाप्त एक दिन कर लेता है। स्वार्थ के कारण उसने वो 30 गोल्ड कॉइन जो उसके वास्तव में थे उनको भी खो बैठा। तो आप और मैं स्वार्थ के कारण कितना बड़ा नुकसान अपना करेंगे, शायद आप में उसका अंदाजा भी नहीं लगाते हैं। तो आपको उत्साहित करता हूँ हमेशा दूसरों से दूसरों की मदद के लिए और दूसरों पर भरोसा रखने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए, अपने मित्रों पर भी भरोसा रखने के लिए हमेशा हमेशा सच का सहारा ले, झूठ का सहारा कभी ना ले। झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाता है और वो झूठ हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन को ले डूबेगा और समाप्त कर देगा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ईमानदार बने और स्वार्थी ना रहें और मदद के लिए हमेशा दूसरों की रहें। तो गॉड ब्लेस यू। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ आता हूँ, नई शिक्षा के साथ आता हूँ, नई तैयारी के साथ आता हूँ। तो आपको उत्साहित किया जाता है कि ज़रूर ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में और मैं आपके लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी लेके आऊँ और लेसन लेकर के आऊँ, शिक्षा लेकर के आऊँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।